बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विलेज फूड फ्यूजन और मैं हूं उस्मान। उम्मीद करता हूं कि सभी खैर आफियत से होंगे। तो आज की रेसिपी आपके लिए बड़ी ही ज़बरदस्त है। आज मैं बनाने लगा हूं देसी घी में भुना हुआ मटन। जायके में बहुत ही लाजवाब बनने वाली रेसिपी है। इसी तरह से आप इसको घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आइए अल्लाह पाक की बेशुमार नेमतों के साथ आज की रेसिपी करते हैं शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेशर कुकर को रखेंगे चूल्हे पर और सबसे पहले इसमें 1 किलो मटन शामिल करेंगे और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 2 दरमियाने साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज, 2 दरमियाने साइज़ के कटे हुए टमाटर और एक पूरा भर के खाने वाला चम्मच कुटा हुआ अदरक लहसुन, 4 से 5 अदद कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे, आधा खाने वाला चम्मच नमक शामिल करेंगे, 1 खाने वाला चम्मच सुरख मिर्चें और आधा खाने वाला चम्मच हल्दी और 1.5 गिलास के करीब मैं इसमें पानी शामिल करूँगा। प्याज, टमाटर और मटन अपना पानी खुद भी छोड़ेंगे, इसलिए यहाँ पे आपने पानी कम इस्तेमाल करना है और गोश्त की कंडीशन को देखते हुए आपने पानी इसमें शामिल करना है। इन सारी चीज़ों को शामिल करने के बाद एक दफ़ा अच्छी तरह हिला लेंगे। अब ढक्कन से करेंगे कवर और वेट हिलने के बाद 25 से 30 मिनट के लिए इसको तेज़ आंच के ऊपर प्रेशर पर पकने देंगे। माशाल्लाह से 25 मिनट लगाने के बाद मटन अच्छी तरह से गल चुका है। प्याज और टमाटर भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब जो बाकी का पानी बचा है इसको खुश्क करने के लिए मज़ीद 5 से 6 मिनट के लिए तेज़ आंच पर पकने देंगे। अब मैं इसमें शामिल करूँगा 200 ग्राम देसी घी। देसी घी अगर आपके पास अवेलेबल नहीं या फिर आप इसमें शामिल नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह पे कुकिंग ऑयल या फिर बनस्पति घी भी शामिल कर सकते हैं। घी शामिल करने के बाद इसको 9 से 10 मिनट के लिए दरमियानी आंच के ऊपर अच्छी तरह से भूनेंगे। नौ से 10 मिनट भूनने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगा आधा खाने वाला चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा और आधा चाय वाला चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला और साथ ही इसमें थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और अदरक शामिल करेंगे। अब इसको डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह से मटन की खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। माशाल्लाह से मटन बहुत ही अच्छी तरह गला है और जायके में भी बहुत ही ज़बरदस्त बना है। इसी तरह इसको घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।